लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस दमखम दिखा रही है। 1 महीना बचा है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल जी गरासिया हमारे बीच है। सर, आज 1 महीना बचा है, क्या रणनीति है? मेवाड़ की बात कर ले, वागड़ की 4 सीटें हैं, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है भाजपा की? भाजपा की रणनीति बहुत वर्षों पहले बन गई थी। हम तो चुनाव एक जीतते हैं, दोबारा उसी दिन से वापस अगले चुनाव की रणनीति शुरू कर देते हैं। 5 वर्ष पहले ही मोदी जी ने हमारे देश के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दे करके उस समय इन्होंने इस 2024 के चुनाव की रचना कर ली थी। हम चुनाव घोषणा होने के बाद अपनी रचना नहीं करते, रचना पहले ही करते और प्रैक्टिकली भी दरअसल पे हम करते हैं। और इसके आधार पर कह सकता हूँ कि हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है संगठन का, बूथ लेवल का, बूथ अध्यक्ष और बूथ की कार्यकारिणी, पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रभारी, ये जो हमारी रणनीति है माइक्रो मैनेजमेंट की, उसके माध्यम से हम लाखों वोटों से ये 4 सीटें जीतेंगे। सर, आप जीतने का दावा कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। भारत आदिवासी पार्टी से कैसे जुटेंगे? बांसवाड़ा में वो, उदयपुर में उन्होंने भी कैंडिडेट उतारे हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम तो ये कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले जो चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आवे, कुश्ती लड़े, लोकतंत्र में आने लड़ने का अधिकार है, लड़ें। लेकिन वो परिणाम बता देंगे कि एक छोटे से जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, जिनका अपना स्वयं का कोई वजूद नेशनल लेवल पे, राज्य स्तर पे नहीं है, ये कुछ मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह आदिवासी समाज हमेशा होता है, या पहले भी हुआ था, फिर वापस सचेत हुआ, फिर वापस से कुछ शक्ति आई है। हमारे गरीब और भोले भाले आदिवासी समाज को गुमराह करके इन्होंने 3 सीटें विधानसभा से जीत ली है। और अभी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर लोकसभा जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि एक धारावाहिक जो आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही उनके रह जाएंगे चुनाव के बाद में। और आने वाले समय में समझता हूँ कि भारतीय आदिवासी पार्टी का भविष्य कुछ भी नहीं है। केवल और केवल अपने निहित स्वार्थ को लेकर के हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को भड़का रहे हैं। उनके बीच में हम जा रहे हैं, चुनाव में जाएंगे, उनको हमारी तरफ करेंगे, उनको सही बात समझाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारा आदिवासी भाई भी मतदान करेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बागीदोरा में उपचुनाव भी है, साथ में जो लोकसभा सीट आती है बांसवाड़ा, कांग्रेस अपना चेहरा ही नहीं तय कर पा रही है। ये कांग्रेस की अपनी कमजोरी कह सकते हो, या कांग्रेस की अपनी हालत क्या है स्वयं जाने, हम तो क्या बताएं। मानते हैं कि सरेंडर तो नहीं कहते हो? तो कांग्रेस तो वैसे सरेंडर, कांग्रेस इंडिया में हमने, मोदी जी ने हमारी नेतृत्व में कहा था कि ऑल आउट फ्रॉम इंडिया, कांग्रेस को इंडिया से, भारत से बाहर करना है। वो स्थिति लगभग आ चुकी है। मतलब नेशनल पार्टी है, उसके कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो स्वयं अपने आप का मूल्यांकन करें, आकलन करें। देश की जनता को गुमराह करते करते इन्होंने 65 साल तक जिस तरह से देश को लूटा है, देश की जनता को गुमराह किया है, उसका परिणाम इनको मिल रहा है। भाजपा क्या करती थी कि हम परिवारवाद को इस चुनाव में इस बार नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लगातार जब देखने को मिला, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हों या फिर एक अब राजसमंद से देख लें, मुख्य जो विधायक थे, अब उनकी पत्नी को सांसद के रूप में उतारा है। इसको परिवार नहीं कहते हैं। परिवारवाद इसलिए नहीं कहते हैं, पत्नी को लोकसभा का टिकट दिया है, पति उनके MLA बने हैं। हम परिवार उसको कहते हैं, परिवारवाद उसको कहते हैं जो नेहरू से लेकर के सोनिया, सोनिया से लेकर राजीव और राजीव से लेकर राहुल, ये परिवारवाद है। हमारा कांग्रेस गांधीवाद से बाहर निकल ही नहीं पाया, इसको परिवारवाद कहते हैं। या तो मध्य प्रदेश में एक हमारा मंत्री है ST का, उसकी पत्नी को भी लोकसभा सीट लड़ा रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण हिंदुस्तान में कई जगह हैं। इसको परिवारवाद से नहीं जोड़ सकते हैं। उसमें होता है, बाप अगर राजनीति में, बेटा भी अगर राजनीति करता है और राजनीति में और संगठन में खरा उतरता है, तो उसको टिकट देना परिवारवाद से हम तो नहीं जोड़ते, और हमारा नेतृत्व भी नहीं जोड़ता है। और उसका उदाहरण ही है। कैसे जीत पाएंगे सर? नया चेहरा है इस बार। अरे, राणा प्रताप के नाम से मेवाड़ की जनता राणा प्रताप को जानती है, राणा पूजा को जानती है, ये उन्हीं के वंशज है। कंगना रनौत को लेकर जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया जी, उनका एक बयान आया था, उसके बाद वो चर्चा में, शायद वो पोस्ट भी उन्होंने हटा दी थी। वो कहते हैं फिर पछताते हैं, ये थूकते हैं फिर चाटते हैं। इनकी प्रवक्ता ने कह तो दिया
लेकिन लगा कि ये तो उल्टा तीर चल गया, तो इन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि मैंने नहीं डाला है। ये उससे ही साबित होता है कि इनका कहना और कथनी में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये समझता हूँ कांग्रेस का आत्मघाती बयान है और उससे कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है। आने वाले चुनाव में देश की जनता उनको सबक सिखाएगी। भाजपा 400 पार की बात करिए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका कहना था कि 400 पार ही क्यों करे, आप 523 ही कर दे पूरा। ऐसा है, डोटासरा क्या बोलते हैं प्रदेश की जनता जानती है। चुनाव के पूर्व वो क्या बोल रहे थे वो भी प्रदेश की जनता जानती है, और डोटासरा क्या बोले अभी वो भी लोकसभा चुनाव के बाद उनको पता लग जाएगा। ये थे राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल जी गरासिया, जिनका कहना है कि जो 400 पार जिस सीटों की बात हो रही है उसी सीटों पर भाजपा जीतेगी। मेवाड़ में भी अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिलेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।